नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं गीता सारम, जहां गीता केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि आत्मा के भीतर उतरती है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे अध्याय में जो पूरी गीता का सार माना जाता है, पुरुषोत्तम योग। ये अध्याय मनुष्य को दिखाता है कि वो कौन है, कहां से आया है, इस संसार में क्यों भटक रहा है और उसका अंतिम घर कहां है। ये अध्याय जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को एक अत्यंत सुंदर उपमा के माध्यम से समझाता है। अश्वत्थ वृक्ष की उपमा, वो उल्टा लटका हुआ वृक्ष जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। ये कोई साधारण उपमा नहीं, ये पूरी सृष्टि का नक्शा है। ये दुनिया कैसे चल रही है, मनुष्य क्यों भटकता है और मुक्ति का द्वार कहाँ है, ये सब इसी वृक्ष में छिपा है। कृष्ण धीरे से बोले, अर्जुन, इस संसार को एक विशाल पीपल के वृक्ष के रूप में देखो। ये वृक्ष उल्टा है, उसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। उसकी जड़ मैं हूं, परमात्मा। शाखाएं वे सब दिशाएं, भावनाएं, इच्छाएं और कर्म हैं जो मनुष्य को संसार में बांधते हैं। इस वृक्ष की पत्तियां वे मंत्र, वे ज्ञान, वे शास्त्र हैं जो जीवन को अर्थ देते हैं। लेकिन ये वृक्ष अनंत है, इसकी शाखाएं फैलती रहती हैं, इसकी जड़ें नीचे की ओर और फैलती हैं, जन्म में, मृत्यु में, कर्मों में, इच्छाओं के बंधन में। अर्जुन ने ये उपमा सुनी और उसे महसूस हुआ कि ये संसार वास्तव में वैसा ही है। हर मनुष्य इस वृक्ष की किसी शाखा पर बैठा है। किसी के लिए ये शाखा धन की है, किसी के लिए प्रेम की, किसी के लिए परिवार की, किसी के लिए महत्वाकांक्षा की। लेकिन कोई भी शाखा स्थिर नहीं, हर एक हवा में हिल रही है। मनुष्य जीवन भर इसी हिलती हुई शाखाओं को पकड़कर स्थिरता ढूंढता है, पर पाता नहीं, क्योंकि जड़ ऊपर है, शाखा नीचे। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, ये अश्वत्थ वृक्ष का अर्थ है, ये संसार स्थिर नहीं, इसकी आकृति बदलती है, इसकी शाखाएं तुम्हें भ्रम में रखती हैं। मनुष्य सोचता है कि वो स्थायी सुख किसी शाखा पर पाएगा, पर वो शाखा कभी स्थिर नहीं होती। कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, सब परिवर्तन है। अर्जुन को ये बात भीतर तक महसूस हुई। उसे लगा जैसे कृष्ण उसके जीवन के सारे अनुभवों को एक वृक्ष में दिखा रहे हों, जहां वो भी किसी शाखा पर बैठा था, स्थिरता की तलाश में। कृष्ण बोले, अर्जुन, इस संसार वृक्ष को काटने का एक ही तरीका है, वैराग्य की तलवार। वैराग्य का मतलब भागना नहीं, बल्कि ये पहचान लेना कि कोई भी शाखा तुम्हारा स्थायी घर नहीं है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो इस वृक्ष का निवासी नहीं बल्कि यात्री है, तब वो उसकी पकड़ से मुक्त हो जाता है। अर्जुन की आंखों में गहरी समझ उतर रही थी। वो अब समझ रहा था कि जीवन में जो कुछ वो स्थायी समझ रहा था, वो सब एक अस्थायी शाखा थी। कृष्ण अब इस वृक्ष की उत्पत्ति बताते हुए बोले, अर्जुन, ये वृक्ष गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। इसकी शाखाएं इन्हीं गुणों से फैलती हैं। इच्छा की जड़ें इसे मोटा करती हैं, कर्म इसकी शाखाओं को बढ़ाते हैं और आकर्षण एवं द्वेष इसे पोषित करते रहते हैं। यही कारण है कि मनुष्य इससे कभी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वो बार बार नई शाखाओं की ओर आकर्षित हो जाता है। कृष्ण आगे बोले, लेकिन अर्जुन, ये वृक्ष नष्ट होने वाला है, ये नित्य नहीं है। ये प्रकृति का निर्माण है और प्रकृति परिवर्तनशील है। आत्मा का निवास स्थान ये वृक्ष नहीं है। आत्मा का घर अलग है, जो नश्वर नहीं, जो बदलता नहीं, जो थकता नहीं, जो मुरझाता नहीं। वही परम धाम है, वही मेरा धाम है, जहां पहुंचकर साधक कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन के मन में ये बात आग की तरह जल उठी। क्या वास्तव में कोई ऐसा स्थान है जहां लौटकर मनुष्य कभी दुख का अनुभव नहीं करता? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, वो धाम है, मेरा धाम। वो स्थान है जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती, क्योंकि वो प्रकाश का स्रोत स्वयं है। वहां अंधकार नहीं, केवल चेतना है। वहां द्वैत नहीं, केवल एकत्व है। वहां दुख नहीं, केवल परमानंद है। और जो साधक वैराग्य और ज्ञान की तलवार से इस संसार वृक्ष को काट देता है, वही उस धाम को प्राप्त करता है। अब कृष्ण मनुष्य की आत्मा के रहस्य पर आए। अर्जुन, आत्मा इस वृक्ष से बुनी हुई नहीं है। आत्मा इस वृक्ष में फंसी नहीं, बल्कि शरीर के माध्यम से इसमें उलझी हुई है। जैसे हवा वृक्ष को छूकर आगे बढ़ जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलकर आगे बढ़ती है। शरीर वृक्ष का हिस्सा है, आत्मा नहीं। आत्मा उस धाम की यात्री है जहां सब समाप्त होता है और सब शुरू भी होता है।
कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के भीतर नई ऊर्जा जगा रहे थे। कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही उसकी स्मृति हूँ, उसका विस्मरण हूँ और उसकी बुद्धि हूँ। मैं ही वेदों का सार हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ और मैं ही जानने की प्रक्रिया हूँ। जो मुझे पहचान लेता है वो हर दिशा में प्रकाश को पहचान लेता है। अब कृष्ण ने मनुष्य के दो रूपों का रहस्य बताया। अर्जुन, इस सृष्टि में दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर वो है जो बदलता है, शरीर, मन, विचार, इंद्रियां। अक्षर वो है जो नहीं बदलता, आत्मा। लेकिन इन दोनों से परे मैं हूं, पुरुषोत्तम, जो इन तीनों का स्रोत है, प्रकृति, आत्मा और चेतना। अर्जुन का हृदय इस सत्य को सुनकर शांत हो गया। पुरुषोत्तम, यही वो नाम था जो पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के लिए उपयोग करता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो साधक मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। वो ज्ञान जिसे पाकर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। वो मेरे साथ एक हो जाता है, अनंत, मुक्त, स्थिर और प्रकाशमय। कृष्ण की वाणी उस क्षण शांत, विस्तृत और दिव्य थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड उन्हीं की ऊर्जा से धड़क रहा हो। अर्जुन की आंखों में एक नई दृष्टि उभर रही थी। वो संसार वृक्ष नहीं देख रहा था, अब वो वृक्ष के पार देख रहा था, उस प्रकाश की दिशा में जहां से ये वृक्ष पोषित होता है। अध्याय 15 का ये पहला भाग अर्जुन के भीतर एक नई यात्रा शुरू कर चुका था, जड़ से ऊपर उठने की, वृक्ष से परे देखने की और पुरुषोत्तम को पहचानने की। कृष्ण की वाणी अब उस गहराई में प्रवेश कर रही थी जहां मनुष्य अपने अस्तित्व को केवल समझता नहीं बल्कि महसूस करता है। अर्जुन जैसे स्थिर हो गया था, जैसे उसकी सांसें भी अब ध्यान में बदल गई हों। कृष्ण धीरे धीरे उस रहस्य को खोल रहे थे जो जन्म मरण के चक्र के आर पार जाकर आत्मा की वास्तविक यात्रा को दिखाता है। वे बोले, अर्जुन, मनुष्य इस संसार वृक्ष को देखकर भयभीत हो जाता है क्योंकि वो इसे स्थायी मान लेता है। वो शाखाओं के आकर्षण में फंस जाता है। उसे लगता है कि यही जीवन है, यही सत्य है। लेकिन ये सब अस्थायी है। ये वृक्ष हर क्षण बदलता है। ये प्रकृति की लीला है और इस लीला में केवल वही मुक्त होता है जो इसके बंधन को पहचान लेता है। जब तक मनुष्य ये नहीं जान लेता कि उसकी आत्मा इस वृक्ष से अलग है, स्वतंत्र है, दिव्य है, तब तक वो शाखा से शाखा पर भटकता रहेगा। अर्जुन इस वृक्ष की उपमा के माध्यम से पूरे संसार की संरचना को देख रहा था। हर इच्छा एक शाखा, हर मोह एक पत्ती, हर कर्म एक नई बढ़ती टहनी और हर जन्म उस वृक्ष का एक अलग हिस्सा। उसे महसूस हुआ कि वो कितने जीवनों तक इस वृक्ष से लिपटा रहा, कभी सुख की शाखा पकड़कर, कभी दुख की, कभी मोह की, कभी आशा की। कृष्ण बोले, अर्जुन, इस संसार वृक्ष की जड़ें 3 स्थानों में जाती हैं, इच्छाओं में, मन में और कर्म के बंधनों में। इच्छाएं इस वृक्ष को पानी देती हैं, मन इसे फूलों से भर देता है, कभी सुंदर, कभी विष भरे, और कर्म इसकी शाखाओं को बढ़ाते रहते हैं। यही कारण है कि मनुष्य बार बार इसी वृक्ष पर लौट आता है। दुनिया का हर रिश्ता, हर घटना, हर जन्म इसी वृक्ष के विभिन्न हिस्सों पर आधारित है। अब कृष्ण उस ज्ञान को बताने लगे जिसे केवल अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि ही पकड़ सकती है। वे बोले, अर्जुन, ये वृक्ष केवल रूप और रंगों का संसार नहीं, ये मन और संस्कारों का संसार भी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, वो अपने साथ इस वृक्ष की छापें ले जाती है। संस्कार, इच्छाएं, यादें, अधूरी आकांक्षाएं, मोह और आसक्ति, यही उसे अगले जन्म में फेंक देते हैं। जिस गुण में वो स्थिर होता है वही उसे अगले लोक में ले जाता है। यही कारण है कि मनुष्य जीवन भर खोजता रहता है पर पाता नहीं। वो अलग शरीर ले लेता है पर वृक्ष वही उसके सामने खड़ा रहता है। उसका युद्ध बदल जाता है पर युद्ध का कारण वही रहता है। अर्जुन ने धीमे से पूछा, प्रभु, क्या कोई इस वृक्ष से मुक्त हो सकता है? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, लेकिन इसके लिए पहले इस वृक्ष की जड़ पर प्रहार करना होता है, वैराग्य की तलवार से। जब व्यक्ति ये समझ ले कि किसी भी शाखा में स्थायी सुख नहीं, तब वृक्ष की पकड़ ढीली होने लगती है। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं, संसार को उसकी वास्तविक प्रकृति में देखना है। जब तक मनुष्य इस वृक्ष को सत्य मानता है, वो बंधा रहता है। जब वो इसे प्रकृति का खेल समझ लेता है, वो मुक्त होता है। अब कृष्ण आत्मा की यात्रा का वास्तविक रहस्य बताते हैं। अर्जुन, आत्मा शरीर में क्यों प्रवेश करती है? आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाती है? ये यात्रा कैसे होती है? कृष्ण बोले, अर्जुन,
जैसे वायु फूलों की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने संस्कारों और वासनाओं को साथ लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा जाती है, लेकिन उसके साथ उसके समझे हुए अनुभव, उसकी इच्छाएं, उसका ज्ञान, उसका अज्ञान सब चले जाते हैं। शरीर बदल जाता है, लेकिन वासना वही रहती है। यही वासनाएं अगले जन्म में उसके लिए नया प्रारंभ बन जाती हैं। अर्जुन ये सुनकर विस्मय में पड़ गया। इसका मतलब ये कि मनुष्य एक शरीर में जो पूरा नहीं कर पाता, वो अगले शरीर में उसकी तलाश जारी रहती है। कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, यही कारण है कि मनुष्य जन्म लेते ही कुछ दिशाओं में आकर्षित होता है। ये जन्म से नहीं आता, ये पिछले जन्मों से आता है। किसी के भीतर कला जन्म से होती है, किसी के भीतर भक्ति, किसी के भीतर हिंसा, किसी के भीतर उदारता। ये सब अगले जन्म तक ले जाई गई संस्कारों की छाप है। अब कृष्ण ये बताते हैं कि आत्मा शरीर का उपयोग कैसे करती है। अर्जुन, आत्मा शरीर को अपने साधन के रूप में उपयोग करती है। कान से सुनती है, आंखों से देखती है, हाथों से कर्म करती है, पैरों से चलती है, मन से अनुभव करती है, बुद्धि से निर्णय लेती है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति उपकरण का उपयोग करता है, उसी तरह आत्मा शरीर का उपयोग करते हुए भी उससे अलग रहती है। शरीर सिकुड़ता है, आत्मा नहीं। शरीर थकता है, आत्मा नहीं। शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा नहीं। अर्जुन अब इस सत्य को अपने भीतर उतरते हुए महसूस कर रहा था, जैसे उसके भीतर कोई भारी बोझ हट रहा हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, उस समय भी वही गुण उसका मार्ग निर्धारित करते हैं। तमस में डूबा व्यक्ति अंधकार में जाता है, रजस वाला फिर से कर्म और भटकाव में लौटता है, और सत्व वाला प्रकाश, शांति और उच्च लोकों में जाता है। लेकिन इन सभी से परे एक अवस्था है, जहां आत्मा किसी भी वृक्ष की शाखा को छूती नहीं, जहां वो जन्म नहीं लेती, मृत्यु नहीं पाती। वो मेरा परम धाम है। अर्जुन के हृदय पर यह वाक्य बिजली की तरह गिरा। परम धाम, जहां आत्मा लौटकर कभी वापस नहीं आती। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, संसार का हर जीव मेरे ही अंश से चलता है। मैं ही उनके भीतर प्रकाश हूं, मैं ही उनके भीतर चेतना हूं, मैं ही उनके भीतर बैठा हुआ वो दिव्य साक्षी हूं, जो हर विचार, हर भावना, हर स्मृति को देखता है। कोई जीव अपने बल से नहीं जीता, मेरी शक्ति से जीता है। मैं ही उसके भीतर प्रवेश करके उसे अनुभव कराता हूं। अर्जुन अब उस अवस्था में पहुंच चुका था, जहां उसे स्पष्ट हो रहा था कि परमात्मा शरीर से अलग नहीं, वो भीतर बैठा है, हृदय में, चेतना में। कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं ही वो अग्नि हूं जो भोजन को पचाती है। मैं ही वो प्राण हूं जो शरीर को जीवित रखता है। मैं ही वो चेतना हूं जो बुद्धि को प्रेरित करती है। मैं ही वो ऊर्जा हूं जो मनुष्य को भक्ति की ओर खींचती है। और मैं ही वो पुरुषोत्तम हूं जो सबका आधार हूं, जो नष्ट नहीं होता, जो जन्म नहीं लेता, जिसका कोई अंत नहीं। अब कृष्ण उन अंतिम पंक्तियों पर आए जो इस अध्याय का सार हैं। अर्जुन, इस संसार में 3 पहचाने हैं, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। प्रकृति बदलती है, आत्मा नहीं। आत्मा अनुभव करती है, परमात्मा उसे संचालित करता है। और इन तीनों में जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में पहचान लेता है, वो वास्तव में सब कुछ जान लेता है। वही मुक्त होता है, वही परमानंद को पाता है। अर्जुन अब बिल्कुल शांत, स्थिर, जागृत हो चुका था। वो देख रहा था जिसे देखने के लिए जन्मों का समय लगता है। उसे महसूस हो रहा था कि संसार एक वृक्ष है, पर वो वृक्ष नहीं, वो आत्मा है। और आत्मा का घर ऊपर है, उस परम प्रकाश में जहां कृष्ण बुला रहे हैं। कृष्ण की वाणी अब उस स्थान पर पहुंच रही थी जहां मनुष्य अपने आप को केवल शरीर नहीं समझता, केवल मन नहीं समझता, बल्कि सृष्टि और स्वयं के बीच के वास्तविक संबंध को पहचानने लगता है। अर्जुन अब किसी छात्र की तरह नहीं, बल्कि एक जागृत साधक की तरह सुन रहा था। कृष्ण उस पर करुणा से भरी दृष्टि डालकर बोले, अर्जुन, इस संसार वृक्ष की शाखाएं अनंत हैं, लेकिन इसकी जड़ एक ही है, मैं। संसार बदल रहा है, लेकिन उसका आधार नहीं बदलता। ये वृक्ष मोह की हवाओं में हिलता रहता है, इच्छाओं के भार से झुकता रहता है और कर्मों की गंध से फैलता रहता है, लेकिन सत्य की जड़ इससे अलग, ऊपर, शाश्वत है। जब मनुष्य शाखाओं में उलझता है, वो जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। जब वो जड़ की ओर उठता है, वो मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन, वृक्ष को पहचानो, लेकिन खुद को उससे जुड़ा मत मानो। तुम इस वृक्ष की पत्ती नहीं, तुम उस जड़ की चेतना हो जहां से ये वृक्ष खड़ा है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन,
मनुष्य इस वृक्ष की शाखाओं से इसलिए बंधता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसकी पहचान है। कोई अपने परिवार को पकड़कर बैठा है, कोई प्रतिष्ठा को, कोई धन को, कोई संबंधों को, पर ये सब शाखाएं हैं और शाखाओं पर बैठा पक्षी कभी स्थिर नहीं रह सकता। उसे स्थिरता तभी मिलती है जब वो जड़ को पहचान लेता है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है, वो शाखा नहीं, चेतना है, वो संसार का भाग नहीं, परम सत्य का अंश है, तब उसके भीतर वैराग्य का जन्म होता है। अर्जुन की आंखों में शांति उतर रही थी। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि उसका अस्तित्व केवल उसकी भूमिकाओं से बड़ा है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, वो अपने साथ उसके कर्मों की छाप लेकर जाती है। जैसा उसका मन उस अंतिम क्षण में होता है, उसी के अनुसार वो अपने अगले जन्म में प्रवेश करती है। ये जन्म कोई संयोग नहीं, ये आत्मा द्वारा चुना गया मार्ग है। आत्मा उसी स्थान पर, उसी माता में, उसी परिस्थिति में जन्म लेती है जहां उसके पिछले कर्म उसे ले जाते हैं। लेकिन अर्जुन, आत्मा इन सब से परे है। वो न जन्म लेती है न जन्म देती है, वो केवल अपनी यात्रा जारी रखती है। कृष्ण ने आगे समझाया, अर्जुन, शरीर को तुम देखते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं देख सकता। कान ध्वनि सुनते हैं लेकिन वे स्वयं नहीं सुनते। आंखें रूप देखती हैं लेकिन वे स्वयं नहीं देखती। मन इच्छा करता है लेकिन वो स्थिर नहीं रहता। बुद्धि निर्णय करती है पर वो भी सीमित है। पर वो जो इन सभी को संचालित कर रहा है वो तुम हो, आत्मा। तुम इन सब के पीछे छिपे हुए वो प्रकाश हो जो सबको जीवित रखता है। यदि तुम शरीर हो तो मृत्यु तुम्हारा अंत है, लेकिन यदि तुम आत्मा हो तो मृत्यु तुम्हारी यात्रा का केवल नया चरण है। अर्जुन के भीतर ये सत्य बिजली की तरह चमका। यदि मैं आत्मा हूं तो मेरे पास खोने जैसा कुछ नहीं। कृष्ण बोले, अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वो कभी मिटती नहीं, कभी समाप्त नहीं होती। शरीर गिरता है, आत्मा आगे बढ़ जाती है, और ये यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा को ये समझ ना आ जाए कि उसका घर शरीर नहीं, उसका घर परम धाम है। अब कृष्ण आत्मा की गति का रहस्य बताते हैं। अर्जुन, आत्मा शरीर बदलते समय अपने साथ 5 चीजें ले जाती है: वासना, कर्म, संस्कार, स्मृति और मन की प्रवृत्ति। शरीर जाता है लेकिन ये 5 उसके अगले जन्म का आधार बन जाती हैं। किसी को जन्म से ही संगीत क्यों प्रिय होता है, किसी को युद्ध क्यों, किसी को भक्ति क्यों? ये सब पिछले जन्मों के संस्कार हैं। आत्मा अपने साथ इन्हें लेकर आगे बढ़ती है। अर्जुन इस गूढ़ सत्य को सुनकर अत्यंत शांत हो गया। उसे पहली बार ये समझ आया कि जीवन में जो भी आकर्षण, आग्रह, भय या झुकाव महसूस होता है वो केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों की निरंतरता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है वो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव करती है। वो मन के माध्यम से सुख दुख का स्वाद लेती है। वो बुद्धि के माध्यम से निर्णय लेती है, लेकिन वो स्वयं इससे अलग रहती है। जैसे राजा नगर का निरीक्षण करता है पर नगर नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर का उपयोग करती है लेकिन शरीर नहीं होती। अब कृष्ण संसार वृक्ष की तुलना आत्मा की जागृति से करते हैं। अर्जुन, मनुष्य इस वृक्ष को असली समझ लेता है, इसलिए वो भटकता रहता है। लेकिन जो साधक ज्ञान की दृष्टि से इसे देखता है वो इसे केवल एक पड़ाव समझता है, और जब वो इसे पड़ाव समझता है वो इस वृक्ष की जड़ के ऊपर ऊपर उड़ने लगता है, पुरुषोत्तम की ओर। कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्य संसार को अलग अलग भागों में देखता है, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा। लेकिन जो साधक पुरुषोत्तम को पहचान लेता है वो देखता है कि सब में वही एक चेतना है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वो सभी द्वैतों से परे हो जाता है। तब उसे न किसी से द्वेष होता है न किसी से मोह। वो सबके प्रति समान भाव रखता है क्योंकि वो जान लेता है कि सब में वही एक सत्य है। अर्जुन अब भीतर से पूरी तरह प्रकाश से भर रहा था, जैसे ये ज्ञान उसके अस्तित्व की दीवारों पर खुद ही लिखा जा रहा हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब साधक पूरी तरह ये जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है और आत्मा का स्रोत मैं हूं, तब उसके जीवन में कोई भ्रम नहीं रहता। तब वो कोई अनुकरण नहीं करता, वो सरलता से जीता है, साक्षी बनकर जीता है और मेरी शरण में जीता है। अर्जुन ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मैं अब समझ रहा हूं, मैं शाखा नहीं, मैं जड़ का अंश हूं। मैं शरीर नहीं,
मैं आत्मा हूँ, मैं वृक्ष में फंसा हुआ नहीं, मैं उसका साक्षी हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो ब्रह्मांड की करुणा से भरी होती है। वे बोले, और जब तुम इसे जान लेते हो अर्जुन, तब मुक्ति का द्वार स्वयं खुल जाता है। अध्याय 15 की ये आंतरिक यात्रा अब अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही थी, जहां अर्जुन पुरुषोत्तम को केवल सुन नहीं रहा था, बल्कि अपने भीतर महसूस कर रहा था। कृष्ण की वाणी अब उस अंतिम शिखर पर पहुंच रही थी, जहां मनुष्य न केवल आत्मा को समझता है, न केवल संसार वृक्ष को समझता है, बल्कि जीवन का मूल, चेतना का स्रोत और ब्रह्मांड का हृदय पुरुषोत्तम को पहचानने लगता है। अर्जुन स्थिर खड़ा था, लेकिन भीतर से वो एक नई ज्योति से भर चुका था, जैसे उसकी आत्मा में कोई सूर्य उदित हो गया हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, आत्मा की यात्रा को समझ लेना केवल पहला चरण है। ये जानना कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, इच्छाएं बदलती हैं और आत्मा अपरिवर्तित रहती है, ये आत्मज्ञान है। लेकिन इससे भी ऊंचा ज्ञान है ये जानना कि आत्मा अकेली नहीं है। आत्मा का एक स्रोत है, एक आधार है, एक मूल है, और वो मैं हूँ। मैं पुरुषोत्तम हूँ, सबका मूल, सबका आधार, सबका रक्षक, सबकी शुरुआत और सबका अंत। अर्जुन ये सुनकर भीतर ही भीतर कांप सा गया, जैसे उसकी चेतना किसी विशाल आकाश में फैल रही हो। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, संसार में 3 शक्तियां हैं, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर वो है जो बदल रहा है, ये शरीर, ये संसार, ये वृक्ष, ये मन, ये कर्म, ये अनुभव। अक्षर वो है जो इन सब के बीच भी नहीं बदलता, ये आत्मा। लेकिन इन दोनों से परे जो है, जो न कभी बदलता है, न कभी चलता है, न कभी रुकता है, जो केवल सत्य स्वरूप है, वही पुरुषोत्तम है। वही मैं हूं अर्जुन। मैं उस चेतना का स्रोत हूं जिससे आत्मा प्रकाशित होती है। जैसे सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है, वैसे आत्मा मेरे प्रकाश से चेतना प्राप्त करती है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जब तक मनुष्य इस संसार वृक्ष की शाखाओं में उलझा रहता है, वो मुझे नहीं देख पाता। उसकी दृष्टि शाखाओं में फंसी रहती है। इच्छाएं उसे अंधा कर देती हैं, कर्म उसे जकड़ लेते हैं, मोह उसे नीचे खींचता है, और वो भूल जाता है कि उसकी जड़ कहाँ है, उसका घर कहाँ है। लेकिन जब मनुष्य वैराग्य की तलवार से इस वृक्ष की जड़ को काट देता है, जब वो पहचान लेता है कि ये वृक्ष केवल भ्रम का जाल है, तब वो ऊपर उठ जाता है। तब उसे पुरुषोत्तम का प्रकाश दिखाई देता है। अर्जुन जैसे उस प्रकाश को महसूस कर रहा था, जो शब्दों से परे था। कृष्ण बोले, अर्जुन, दुनिया का हर जीव मेरे अंश से ही जीवन पाता है। मैं ही उसकी दृष्टि बनकर देखता हूँ, मैं ही उसकी प्राण शक्ति बनकर उसे चलाता हूँ, मैं ही उसके भीतर बैठकर उसे सोचने देता हूँ, निर्णय करवाता हूँ, प्रेम करवाता हूँ, भक्ति करवाता हूँ। मनुष्य सोचता है कि ये सब वो कर रहा है, बट वास्तव में मैं उसके भीतर होकर ही सब कर रहा हूँ। जो इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए कोई अंधकार नहीं बचता। ये वाक्य अर्जुन के भीतर सीधे उतर गया। मेरे भीतर जो सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो देख रहा है, वो मैं नहीं, वो कृष्ण है। अब कृष्ण वो अंतिम रहस्य बताते हैं जिसे सुनकर साधक की यात्रा पूरी होती है। अर्जुन, पुरुषोत्तम को जानने वाला मनुष्य सब कुछ जान लेता है। उसे फिर न वेद की आवश्यकता रह जाती है, न मंत्रों की, न शास्त्रों की, क्योंकि वो स्रोत को जान लेता है, जहां से सब उत्पन्न हुआ है। वो सत्य को अपने भीतर अनुभव करता है, और इस सत्य में कोई भ्रम नहीं, कोई विभाजन नहीं, कोई मृत्यु नहीं। वहां केवल मैं हूं, अनंत, शाश्वत, अविनाशी। कृष्ण की वाणी शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति थी कि अर्जुन की आत्मा के भीतर अग्नि जलती जा रही थी, भय की नहीं, जागृति की। वे बोले, अर्जुन, पुरुषोत्तम को जानना केवल पढ़ने या सुनने से नहीं होता, ये समर्पण से होता है। जब साधक अपनी इच्छा को मेरी इच्छा में मिला देता है, जब वो अपने मैं को मेरे चरणों में रख देता है, जब वो संसार की शाखाओं में नहीं, जड़ में आश्रय खोजता है, तब मैं स्वयं उसे अपने स्वरूप में उठा लेता हूं। अर्जुन अब स्पष्ट देख रहा था, जीवन कोई युद्ध नहीं था जिसे बाहरी हथियार से जीता जाए। जीवन स्वयं वो वृक्ष था जिसे भीतर से काटना था, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति की तलवार से। कृष्ण बोले, अर्जुन, जिसने मुझे जान लिया, उसके लिए संसार में आने जाने का चक्र समाप्त हो गया। वो इस वृक्ष में लौटता नहीं, वो मेरे धाम में स्थिर हो जाता है। और मेरे धाम में दुख का कोई स्थान नहीं, क्योंकि वहां कोई विभाजन नहीं। वहां केवल एकत्व है, केवल आनंद, केवल शांति, केवल प्रेम। अर्जुन ने सिर झुका लिया।
वो अब केवल योद्धा नहीं था, वो जागृत आत्मा था, और उस जागृति में उसे ये समझ आ चुका था कि जीवन की लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। कृष्ण बोले, और अर्जुन, ये पुरुषोत्तम योग का सार है। क्षर को पहचानना, अक्षर को पहचानना, और फिर उनके पार जाकर पुरुषोत्तम को पहचानना। जो ये जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र की हवाएं शांत थीं, सूर्य स्वर्णिम था, और अर्जुन का हृदय प्रकाश से भरा हुआ था। वो प्रकाश जो शब्दों में समा नहीं सकता, जो किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, जो केवल कृष्ण की वाणी से ही आत्मा में उतरता है। अध्याय 15 का ये अंतिम क्षण मनुष्यता की गहराई को छूता है, जहां मनुष्य खुद को नहीं खोता बल्कि खुद को पा लेता है। यदि पुरुषोत्तम योग का ये दिव्य ज्ञान आपके हृदय में उतर गया हो, यदि श्री कृष्ण के इन पवित्र वचनों ने आपके भीतर वो प्रकाश जगा दिया हो जो जन्मों के अंधकार को मिटा देता है, तो इसे अपनी जीवन यात्रा में उतारिए। आप देख रहे थे गीता सारम, जहां हम गीता को केवल पढ़ते नहीं बल्कि आत्मा से महसूस करते हैं। यदि ये अध्याय आपको अच्छा लगा तो प्रेम से वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्णा। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे, एक नए प्रकाश, नई अनुभूति और नई चेतना के साथ। जय श्री कृष्णा।